और मेरे साथ में निकाल लेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 25 अध्याय, मत्ती उसका 25 अध्याय और 14 पद से हम लोग पढ़ेंगे 18 पद तक। और कोई पढ़ने में थोड़ा मेरी मदद कर देगा तो बहुत अच्छा रहेगा। आप लोग ध्यान से सुने, जिनके पास बाइबल है वो खोल सकते हैं, जिनके पास नहीं है वो यहां देख सकते हैं और बाकी लोग सुन सकते हैं, लेकिन ध्यान से परमेश्वर का वचन आज सामने आपसे और मुझसे क्या कहता है। जी, क्योंकि ये उस मनुष्य की दशा है हाँ। जिसने परदेश जाते समय अपने दासों को बुलाकर अपनी संपत्ति उनको सौंप दी। यहां पर यीशु मसीह एक दृष्टांत सुनाते हैं अपने चेलों को, और यीशु मसीह कहते हैं एक स्वामी है, और जब स्वामी प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं तो एक बहुत अमीर आदमी, धन दौलत वाला व्यक्ति है, और उसने एक दिन ऐसा किया कि अपने कुछ सेवकों को बुलाया और उन सेवकों को उसने अपनी जो संपत्ति थी, जो उसके पास था, वो उसने अपने सेवकों को बांट दिया। आपने कई बार सुना होगा और आज मैं फिर से आपको रिमाइंड करवा रहा हूं। जी, जब उसने सौंपा तो क्या हुआ, आगे पढ़ेंगे। उसने एक को 5 तोड़े, अब एक सेवक को तो उसने 5 तोड़े दिए, दूसरे को 2, और दूसरे को उसने 2 तोड़े दिए, और तीसरे को 1, तीसरे को उसने 1 तोड़ा दिया, और अर्थात हर एक को उसकी सामर्थ्य के अनुसार दिया। हमारा परमेश्वर पक्षपाती नहीं है। जितनी मेरी कैपेसिटी, जितनी मेरी योग्यता, जितनी मेरी सामर्थ्य है, उतना उसने दिया। इस सेवक को 3 प्रकार के सेवक यहां पर उसने बुलाए। एक को उसने 5 तोड़े दिए, एक को उसने 2 तोड़े दिए, एक को 1 दिया। क्यों? क्योंकि वो उनका स्वामी है और वो उनकी योग्यता को जानता है। उसे पता है उनके बारे में, अपने सेवकों के बारे में। और 1 तोड़े का मतलब है लगभग 20 किलो चांदी। समझ रहे? 20 किलो चांदी, 20 किलो चांदी लगभग, मेरे ख्याल से आज चांदी का रेट 2 लाख से ऊपर होगा शायद। और वो कितना है? 1 तोड़ा 20 किलो चांदी के बराबर है। तो आप लगा लीजिए कितना होगा पैसा। और इसके पास है 5 तोड़े, और दूसरे के पास है 2 तोड़े, और तीसरे के पास है 1 तोड़ा। 20 किलो चांदी मीन्स उसने एक, जिसे 5 दिया, उसे 100 किलो चांदी के बराबर उसने पैसा दिया या तोड़ा दिया। दूसरे को 40 किलो के बराबर, और एक को उसने 1 तोड़ा दिया, मतलब 20 किलो के बराबर। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? मीन्स कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं था। 1 तोड़ा, कई बार हम सोचते हैं 1 रुपया रहा होगा, नहीं, 20 किलो चांदी बहुत होता है। 1 तोड़ा भी क्या था? बहुत कीमती था, बहुत बहुमूल्य था। वो लिखा है 1 तोड़ा, लेकिन वो बहुत कीमती था। जी सिस्टर, आगे पढ़ेंगे। और तब परदेश चला गया। और तब वो स्वामी जिसने अपने सेवकों को तोड़े दिए, अपनी संपत्ति को जिसने सौंपा, उसके बाद वो परदेश चला गया, कहीं दूसरे देश चला गया। तब जिसको 5 तोड़े मिले थे, उसने तुरंत जाकर, स्वामी ने अपने सेवकों से कुछ नहीं कहा। कुछ कहा यहां पे? केवल इतना लिखा है कि उसने एक को 5 दे दिए, एक को 2 दे दिए, एक को 1 दे दिया, और कुछ नहीं कहा इसका क्या करना है, मैं तुम्हें ये क्यों दे रहा हूं, मैं कब वापस आऊंगा, मैं तुमसे इसका लेखा लूंगा, कुछ नहीं।
और लिखा है वो सीधे परदेश चला गया। और उसके बाद क्या हुआ? जिसको 5 तोड़े जिसको मिले थे, 5 तोड़े मिले थे, उसने तुरंत जाकर उसने क्या लिखा, क्या क्या क्या, तुरंत। क्या किया? तुरंत जाकर तुरंत से जाकर उनसे लेन देन किया हाँ, और 5 तोड़े और कमाए। तुरंत जाकर वो मार्केट में गया और उसने लेन देन किया, उसने बिजनेस में वो पैसा लगाया और उसने उसका दुगना कमा लिया तुरंत। इसे उसके स्वामी ने नहीं बताया कि तुझे क्या करना है इन तोड़ों का, बताया नहीं, बताया यह भी नहीं बताया तुझे इसे डबल करना है, मैं तुझसे पूछूंगा, मैं तुझसे वापस लूंगा, मैं इतने समय बाद आऊंगा, कुछ नहीं। लेकिन यह सेवक अपने स्वामी की इच्छा को जानता है। हालेलुया, हालेलुया। ये सेवक अपने स्वामी की इच्छा को जानता है, उसकी योजना को, उसके प्लान को यह बेहतर रूप से जानता है। बिना उसके स्वामी के कहे यह समझ गया मुझे इन तोड़ों का करना क्या है। उसे बताया नहीं गया, लेकिन वो समझ गया कि मुझे इन तोड़ों का क्या करना है। उस स्वामी की इच्छा को वो समझ गया और जैसे ही समझा उसने इमीडिएटली वर्क किया। ऐसा नहीं कहा मैं कल करूंगा, मैं परसों करूंगा, अभी तो स्वामी के आने में साल है, मैं तब करूंगा, नहीं। जैसे ही उसने स्वामी की इच्छा को पहचाना, जैसे ही उसने स्वामी की इच्छा को जाना, उसी समय जैसे उसका स्वामी मानो गेट से बाहर गया और टाटा बाय बाय हुआ, वो घर भी नहीं गया, वो तुरंत से कहां गया? मार्केट में। कहां गया? और लेन देन करने लगा, बिजनेस करने लगा। और दूसरे ने क्या किया? इसी रीति से जिसको 2 मिले थे, अब जिसको 2 तोड़े मिले थे, उसने भी 2 और कमाए। उसने भी सेम वैसे ही किया। जैसे ही उसका स्वामी गेट से बाहर गया, टाटा बाय बाय हुआ और वो तुरंत से भागा मार्केट और उसने लेन देन किया, बिजनेस में वो पैसा लगा दिया और 2 और कमा लिए। मींस ये जो दूसरा सेवक है, ये भी अपने स्वामी की इच्छा को जानता है और बिना किसी गाइडलाइन के, बिना किसी निर्देश के, उन दोनों ने इमीडिएट काम किया, तुरंत से उन्होंने काम किया। और नेक्स्ट, परंतु जिसको 1 मिला था, परंतु एक और व्यक्ति है यहां पर, तीसरा, जिसे उसके स्वामी ने उसकी योग्यता के अनुसार 1 तोड़ा दिया था। लेकिन ये 1 तोड़ा साधारण नहीं है, ये 1 तोड़ा 1 रुपया नहीं है जिससे आप एक टॉफी के अलावा कुछ नहीं खरीद सकते, नहीं। ये 20 किलो चांदी के बराबर का पैसा है, लगभग 10 से 15 लाख रुपए आज की डेट में उसके पास है। आपको यदि 10 से 15 लाख रुपए दिए जाएं तो आप क्या नहीं कर सकते? आप एक बिजनेस खड़ा कर सकते हैं, आप एक कार ले सकते हैं और उससे अपना बिजनेस कर सकते हैं, आप एक ट्रक ले सकते हैं, आप एक बस से ले सकते हैं, आप एक दुकान खोल सकते हैं, आप 10 से 15 लाख से बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा कर सकते हैं। लेकिन इसने अपने स्वामी की इच्छा को नहीं पहचान पाया। समझ रहे हैं मेरी बात को? ये इसको मिला, इसने पकड़ा, इसे रिसीव किया उससे, लेकिन ये अपनी स्वामी की इच्छा को फॉलो नहीं कर पाया, उसकी इच्छा को नहीं समझ पाया, बल्कि इसने उल्टा समझ लिया कि मेरा स्वामी कठोर है। इसे पता था कि मेरा स्वामी मुझसे लेखा लेगा, लेकिन ये ऐसे समझने लगा कि मेरा स्वामी जहां बोता नहीं है वहां से काटता है, तो इसने तो मुझे दिया है, अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो ये तो मेरा सब कुछ छीन लेगा।
ये अपने स्वामी को पहचान नहीं पाया, ये अपने स्वामी के प्रति गलत मेंटलिटी को रख रहा था। समझ रहे हैं मेरी बात को? जो इससे पहले दो थे वो प्रॉपर अपने स्वामी को पहचानते थे, उसकी इच्छा को बिना बोले वो समझ गए। लेकिन ये लास्ट वाला जो है, इसने अपने स्वामी की इच्छा को नहीं जाना, बल्कि उसे और उल्टा समझ बैठा। जानते हैं ये स्वामी जो परदेश गया, और कोई नहीं, वो स्वयं प्रभु यीशु मसीह है। और वो आप जानते हैं तीसरे दिन मुर्दों में से उठकर स्वर्ग चले गया, परदेश चला गया, और एक दिन फिर आएगा। जैसे ये स्वामी अभी आगे पढ़ेंगे तो वापस आया, लेकिन इस बीच में हमारे स्वामी ने कुछ तोड़े बांटे हैं। जानते हैं वो तोड़ा क्या हो सकता है? ये सिस्टर कीबोर्ड बजा रही है, तो इसे ये गिफ्ट किसने दिया? ये टैलेंट कहां से आया? ये सिस्टर वर्शिप कर रही है, तो ये टैलेंट इसके अंदर कहां से आया? ओ भाई, कितना प्यारा ढोलक और ये पैड बजा रहे हैं, ये कहां से आया? तो आपके स्वामी ने परदेश जाते समय ये आपको कुछ दिया है। जानते हैं क्या दिया है? कोई कह सकता है? जल्दी से बताएंगे फिर मैं आगे चलूंगा। टैलेंट। यहां पर तोड़ा लिखा है, इंग्लिश में टैलेंट लिखा है। टैलेंट मतलब, तोड़े मतलब हम लोग सोचते हैं ये कीबोर्ड बजाना, हम लोग सोचते हैं ये तबला बजाना, हम लोग सोचते हैं बहुत अच्छा गिटार बजाना, हम लोग सोचते हैं बहुत अच्छी लैंग्वेज को बोलना, ये प्रभु ने मुझे दिया है। कई बार हम सोचते हैं ये घर, कई बार हम सोचते हैं ये कार प्रभु ने मुझे दी है। ये टैलेंट है, ये वो तोड़ा है। लेकिन आपको बताना चाहूंगा, प्रभु यीशु मसीह ने आपको एक ऐसा तोड़ा दिया है। ये बहन जितना अच्छा बजा रही है ना, ये बहुत अच्छा, बहुत बेस्ट है। लेकिन आप जानते हैं संसार में इससे भी कई बेस्ट हैं। देखा आपने कभी? आपने देखा संसार में कभी किसी को कीबोर्ड प्ले करते हुए देखा? बहुत बड़े बड़े कीबोर्डिस्ट, बहुत बड़े बड़े म्यूजिशियन, बहुत सुंदर गिटारिस्ट, बहुत सुंदर गायक, ऐसे ऐसे गाने वाले कि वो गा रहे हैं फिल्मी, लेकिन आप सुनेंगे तो आप रोने लगेंगे। आपके हार्ट को टच कर देंगे, वो आपको मनोभेद देंगे। इतना सुंदर, इतना प्यारा लोग गाते हैं, लोग बचाते हैं। ऐसा नहीं केवल चर्च में लोग अच्छा गा रहे हैं, अच्छा बजा रहे हैं, प्रभु ने इन्हें तोड़ा दिया है, प्रभु ने इन्हें टैलेंट दिया है। कई बार हम सोचते हैं जो कोई इंजीनियर है, बहुत अच्छा डिजाइन कर पाता है, प्रभु ने इसे तोड़ा दिया है। बहुत अच्छी आर्ट कर रहा है, प्रभु ने इसे तोड़ा दिया है, प्रभु ने इसे टैलेंट से भरा है। तो संसार में क्या है? संसार में भी तो ये भरा हुआ है। और आज की डेट में कला का युग है, आज के समय टैलेंट का युग है। आने वाली जनरेशन केवल टैलेंट से खाएगी। आप और मैं नौकरी से खाए हैं, जॉब से कमाते हैं, आने वाली जनरेशन टैलेंट से खाएगी। और वो मसीह है चाहे गैर मसीह है, वो कोई भी है। क्या अंतर है? क्या अंतर है? दिख रहा है कुछ अंतर? अगर मैं मानूं इस बहन को प्रभु ने तोड़ा दिया है, ये वाला तोड़ा 5 तोड़े इसे दिए हैं,
तो जो संसार में बजा रहा है उसका क्या, जो इससे भी बेहतर है। अगर मैं कहूं मुझे प्रभु ने प्रीचिंग का टैलेंट दिया है, प्रीचिंग का क्या कहेंगे, तोड़ा दिया है, तो आप जानते हैं संसार में देखो बहुत बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर हैं जो यहां पे स्पीच देंगे तो आप कहेंगे ये तो हमारे पादरी से भी बहुत बड़ा पादरी है। ज्ञान संसार में भरा पड़ा है, मसीह के बारे में आप और मैं उतना नहीं जानते जितना आप संसार में यदि किसी ज्ञानी पुरुष को सुन लेंगे तो आपको लगेगा अरे यीशु मसीह के बारे में मैंने तो ऐसा कभी सोचा ही नहीं था जो ये बता रहा है। तो फिर क्या अंतर है? अगर यही एक तोड़ा है जो प्रभु ने आपको और मुझे दिया है, यदि गिटार बजाना ही एक तोड़ा जो प्रभु ने आपको मुझे दिया है, तो संसार वाले में और मुझ में क्या अंतर? इसका मतलब वो तोड़ा कुछ और है। इसका मतलब वो तोड़ा कुछ और है। कुछ बच्चों को आप देखेंगे वो बाय बर्थ म्यूजिक में बहुत तेज होते हैं, बचपन से ही उनकी उंगलियां चलती हैं, बचपन से ही उनके अंदर वो टैलेंट होता है, वो गिफ्ट होता है। और संसार में भी आप देखेंगे, संसार के बच्चों को भी आप देखेंगे, वहां भी यही भरा पड़ा है। क्या अंतर है? ये कौन सा तोड़ा है जो यहां पर इसके स्वामी ने दिया है? ये कौन सा तोड़ा है जो इनकी योग्यता के अनुसार इन्हें मिला है? ये कौन सा तोड़ा है जिसके लिए उसका स्वामी चाहता है कि ये इसे यूज करे, ये इसे दफनाए नहीं, ये इसे छिपाए नहीं, बल्कि इसे इस्तेमाल करे? वो कौन सा तोड़ा है? जानना चाहते हैं कौन सा तोड़ा है? मेरे साथ में निकालेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय और 19 पद। मत्ती 16 और 19। थैंक यू जीसस। मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा। हालेलुया। और मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की वो कुंजियां दूंगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा, जो कुछ उन कुंजियों के द्वारा जो कुछ तू इस पृथ्वी पर बांध देगा वो स्वर्ग में बंध जाएगा, और जो कुछ तू खोलेगा वो स्वर्ग में खुल जाएगा। हालेलुया। वो तोड़ा ये म्यूजिक नहीं है, वो तोड़ा आपकी आवाज नहीं है, वो तोड़ा है वो कुंजियां। क्या लिखा है? एक बार फिर से पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे। मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा। क्या संसार के पास है? ये है किसी के पास? है कोई आपके मुकाबले में खड़ा? नहीं, आप वो अकेले हैं जिसके पास स्वर्ग की कुंजियां हैं। आप वो अकेले हैं। सेवक तो बहुत रहे होंगे इस स्वामी के, लेकिन उसने 3 को चुना और उनको स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दे दी। अरे यीशु मसीह के समय में लोग तो बहुत थे, लेकिन उसने 12 को चुना और उनसे कहा मैं तुम्हें स्वर्ग के राज्य की कुंजियां देता हूं। मैं तुम्हें ये 5 तोड़े, ये 2 तोड़े, ये 1 तोड़ा देता हूं। जो तुम बांध लोगे वो स्वर्ग में बंध जाएगा, जो तुम खोल दोगे वो स्वर्ग में खुल जाएगा। ये आपका तोड़ा है और आप इससे अनजान हैं। ये आपका तोड़ा है। मेरे साथ में कहें, मेरे पास स्वर्ग की कुंजियां हैं। मैंने सिस्टर ने कहा कि आप फायर हैं। आप क्या हैं? फायर हैं। आग लगनी चाहिए, आग लगनी चाहिए। मेरे साथ में कहें, मेरे पास स्वर्ग की कुंजियां हैं।
मेरे पास स्वर्ग की कुंजियां हैं। यस, मेरे पास स्वर्ग की कुंजियां हैं। मैं जो कुछ बांध लूंगा वो बंध जाएगा, मैं जो कुछ खोल दूंगा वो खुल जाएगा। मेरे पास स्वर्ग की कुंजियां हैं, मेरे पास स्वर्ग की कुंजियां हैं। मैं जो कुछ बांध लूंगा वो आत्मिक जगत में बंध जाएगा, मैं जो कुछ खोल दूंगा वो आत्मिक जगत में खुल जाएगा। मेरे पास स्वर्ग की कुंजियां हैं। अरे बगल वाले को बताएं, मेरे पास स्वर्ग की कुंजियां हैं। मैं जो कुछ बांध लूंगा वो बंध जाएगा, मैं जो कुछ खोल दूंगा वो खुल जाएगा। अरे मेरे पास स्वर्ग की कुंजियां हैं। करोड़ों लोगों में से कोई आपके मुकाबले में खड़ा नहीं है, है? दिख रहा है कोई कहीं से कहीं तक? ये कीबोर्ड के सामने एक दूसरा संसारी कीबोर्ड बजाएगा तो शायद हमारा कीबोर्ड फीका पड़ जाए, लेकिन जो कुंजी आपके पास है उसके अगेंस्ट में कोई खड़ा नहीं है, एक भी खड़ा नहीं है जिसके पास यह अधिकार हो कि जो कुछ बांध लेगा वो बंध जाएगा। आत्मिक जगत में, कहां? आत्मिक जगत में। एक्चुअल में ये आपका तोड़ा है। इंग्लिश में टैलेंट लिखा है इसलिए हमने उसे गिफ्ट टैलेंट से जोड़ दिया, लेकिन पवित्र आत्मा ने मुझे बताया कि ये तोड़ा कुछ और है बेटे। अभी सिस्टर कितना सुंदर गा रही थी, प्रभु की उपस्थिति में थे हम। आपको एक बात बताऊं, एक दिन मैं और मेरा एक भाई कहीं पर नदी किनारे घूम रहे थे। कुछ सालों पहले की बात है, मैं मसीह में था और हम लोग घूम रहे थे, वॉक कर रहे थे साधारण सा। तभी हमने देखा वहां पर एक ग्रुप है, 25-30 लोगों का एक ग्रुप है। सारे इंस्ट्रूमेंट उनके पास है, म्यूजिक सिस्टम लगा है, बहुत अच्छा, नदी किनारे। और हम देखने लगे कि ये लोग क्या कर रहे हैं। और जब उन्होंने गाना शुरू किया, जब उन्होंने बजाना शुरू किया, हम कम से कम 2 घंटे वहां पर खड़े रहे। वो हमारे मतलब संसार का था, समझ रहे हैं मेरी बात को? लेकिन इतना सुंदर, इतना प्यारा उन्होंने गाया, इतना सुंदर वो बजा रहे थे कि हम लोग विश्वासी थे, उसके बावजूद 2 घंटे तक वहां पर खड़े थे और सुन रहे थे ये कितना अच्छा, कितना प्यारा गा रहे हैं। अरे यदि यही टैलेंट है, यदि यही तोड़ा है, तो हमसे बेहतर उनके पास है, लेकिन ये नहीं है। हालेलुया। ये गिफ्ट है, ये एक टैलेंट है जिसे हमने सीखा है, या फिर हमारे अंदर वो भी गॉड गिफ्टेड है, वो आया है। लेकिन तोड़ा ये है कि मैं तुम्हें स्वर्ग की राज्य की कुंजियां देता हूं, जो तुम बांध लोगे वो स्वर्ग में तक बन जाएगा, और जिसे तुम खोल दोगे वो स्वर्ग में खुल जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। एक और वचन मेरे साथ में निकालेंगे, लूका 10 और उसका 19 अध्याय। जी, लूका 10 और उसका देखो 19 पद। देखो मैंने तुम्हें सांपों, देखो मेरे सेवकों, एक तोड़ा प्रभु ने और दिया है। देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है। ये आपका तोड़ा है, ये आपका तोड़ा है जो किसी दूसरे के पास नहीं है। एक बार फिर से पढ़ेंगे सिस्टर। देखो, देखो, सुनो, समझो, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को, और सांप बिच्छू मतलब मदारी नहीं है आप, ये वाला सांप बिच्छू नहीं,
वो तो जानवर है बेचारा, वो वाला नहीं, दुष्ट। यस, आमीन। उस दुष्ट से प्रभु कह रहा है, यस, मैंने तुम्हें उस दुष्ट को रौंदने का और शत्रु की शत्रु की सारी थोड़ी सामर्थ पर क्या लिखा है? सारी सामर्थ पर। हम मसीह लोग दुष्ट आत्मा से बहुत डरते हैं, बहुत कांपते हैं। आए दिन मैं ऐसे लोगों से मिलता हूं जो कहते हैं, प्रभु पास्टर जी, दुष्ट हमारे जीवन में काम कर रहा है, दुष्ट ने हमें परेशान करके रखा है, शैतान ये, शैतान वो, शैतान ऐसा कर, उसने जादू कर दिया, उसने टोना कर दिया। अरे चुप हो जाओ, प्रभु क्या कह रहा है? प्रभु कह रहा है कि मैंने तुम्हें शत्रु की सारी शत्रु, वो शत्रु सबसे बड़ा है ये शत्रु, उसकी सारी, बाकी तो ये छोटे छोटे मोटे हैं, उस शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया, तुम्हें अधिकार दिया है। अरे ये आपका तोड़ा है, कोई है आपके मुकाबले में खड़ा? नहीं। है कोई? आपके मोहल्ले में कोई है? एक दूसरे से कहें, मेरे प्रभु ने, कहें एक दूसरे से, मुझे दुष्ट की सारी सामर्थ पर आमीन, अधिकार दिया है। आमीन। अरे सिस्टर, आपने कैसे कह दिया कि हम फायर हैं? आग तो दिख ही नहीं रही है। बोलिए बोलिए बोलिए, थोड़ा आग जलाइए अपने अंदर। धीमी आग नहीं, जो प्रभु ने कहा है तू ठंडा हो गया, तू गुनगुना है, लेकिन तुझे गर्म होना चाहिए, तुझे जलना चाहिए, और आज जलने का दिन है। प्रभु ने मुझे, कहें ऊंची आवाज में, प्रभु ने मुझे दुष्ट की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है। प्रभु ने मुझे दुष्ट की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है। उसने मुझे सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार दिया। अरे ये आपका तोड़ा है, आपने उसे पहचाना नहीं। एक दूसरे से कहें जरा, अरे मेरा तोड़ा ये है कि प्रभु ने मुझे, अरे दुष्ट की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया हुआ है। प्रभु ने मुझे, सुन रहे रीना बहन, प्रभु ने आपको दुष्ट की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है। आपको अधिकार है, आपको अब डरना नहीं है, आपको उसके ऊपर अधिकार है। आगे क्या लिखा है? और किसी वस्तु से, बहुत सुंदर लिखा है। और किसी वस्तु से, किसी भी जादू टोने से तुम्हें कुछ हानि ना हो, किसी भी विचक्राफ्ट से, किसी भी दुष्ट से तेरी कोई हानि नहीं होगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जोरदार तालियां बजाएंगे, क्योंकि आज आप अपना तोड़ा पहचान रहे हैं कि आपको प्रभु ने कौन सा तोड़ा दिया है। आपको तोड़ा यह मिला है कि शत्रु की सारी सामर्थ्य पर अधिकार है, और वो शत्रु आपकी हानि नहीं कर पाएगा, वो आपकी हानि नहीं कर पाएगा। है कोई आपके अगेंस्ट में? आज मैं सिस्टर रीना को अपनी एक गवाही सुना रहा था कि जब हम अपना मकान बना रहे थे तो हमारे मोहल्ले से, क्योंकि मैं दूसरी जगह रहता था और मकान बन रहा था, तो वहां हम लोग नहीं थे, तो मुझे किसी का फोन आता है, किसी जानने वाले का, कहता है, अरे भैया आपके घर में एक लेडीज जा रखी है। तो मैंने कहा क्या हुआ? वो तो कंस्ट्रक्शन चल रहा है, देखने चले गए होंगे। नहीं, आपको नहीं पता, वो पूरे मोहल्ले में जादू टोना करने वाली है। उस सब के घरों में, जिनके घर नए बनते हैं, उनके घरों में जादू टोना रख देती है, और जब वो लोग आते हैं फिर वो परेशान होते हैं, फिर उन पर दुष्ट आत्माएं आती हैं और वे फिर ठीक करने पहुंच जाती हैं।
और फिर उनसे पैसा लेती है। मैंने उनसे कहा, मैंने कहा देखते रहना, उसे जाने दो, उसे करने दो, वो कितना कर सकती है उसे करने दो, उसे भी तो पता चले हम कौन हैं। हालेलुया, हालेलुया। और वो गई होगी, उसने कई दिन किया होगा, लेकिन हम उसके बाद आए और मैंने कहा किसी भी वस्तु से तेरी हानि नहीं होगी। हालेलुया। शत्रु की सारी सामर्थ पर मुझे अधिकार है, आपको अधिकार है। ये हमारा तोड़ा है जो हमारे प्रभु ने दिया है, और हमारी कोई हानि नहीं हुई। वो लेडी देखती हो यार इनको क्यों नहीं हुआ, बाद में पता चला अरे ये तो क्रिश्चियन है, ये तो यीशु मसीह वाले हैं। समझ रहे हो मेरी बात को? शत्रु की सामर्थ पर अधिकार आपको है, आपके बगल पड़ोसी को नहीं। मैं बहुत अच्छा गिटार प्ले करता हूं, यस ये गॉड गिफ्टेड है, लेकिन यदि एक संसार के व्यक्ति को मेरे बगल में खड़ा कर दिया जाए तो वो जीत जाएगा, मैं हार जाऊंगा। लेकिन शत्रु की सामर्थ पर जो अधिकार मुझे है वो उसे नहीं है, वो हार जाएगा और मैं जीत जाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बीते दिनों हमारे चर्च में एक डॉक्टर आए, और जब पास्टर जी से उनकी बात हुई लास्ट में, तब पता चला कि वो तो एक बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, बहुत अच्छे डॉक्टर। वो हमसे प्रार्थना करवाने आए थे, हमने उनके लिए प्रार्थना की, और यदि मैं उनके लेवल पे बैठूं तो हम कुछ भी नहीं हैं, कुछ भी नहीं। लेकिन प्रभु ने मुझे वो तोड़ा दिया है जो एक डॉक्टर को नहीं दिया। हालेलुया, हालेलुया। आपके और मेरे पास वो तोड़ा है जो संसार में किसी और के पास नहीं है। है किसी के पास? है? चेक करो जरा अपने रिश्तेदारों में, देखो है किसी के पास? है तो बोलो। नहीं है। आप अकेले हैं जिसे वो तोड़ा दिया गया है। एक और वचन हम लोग पढ़ेंगे फिर समाप्त करेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय और 1 पद। 10 और 1। फिर उसने अपने 12 चेलों को, फिर उसने इस स्वामी की तरह, इस स्वामी ने क्या किया था? अपने इन 3 सेवकों को बुलाया अपने पास। ठीक ऐसे ही यीशु ने अपने इन 12 सेवकों को, 12 चेलों को अपने पास बुलाया, जो कि साधारण थे। मैंने कल भी बताया क्या थे? साधारण। अब यीशु ने उन्हें कोई टैलेंट नहीं दिया बहुत सुंदर गाने का, उन्हें कोई टैलेंट नहीं दिया बहुत अच्छा बजाने का, उन्हें बहुत अच्छा टैलेंट नहीं दिया इंग्लिश बोलने का, बहुत अच्छा टैलेंट नहीं दिया कुछ कारीगरी करने का। कि जानते हैं यीशु मसीह ने उन्हें कुछ तोड़ा दिया। क्या तोड़ा था? उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया। उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया। हालेलुया। अरे ये आपका तोड़ा है, ये आपका तोड़ा है कि अशुद्ध आत्माओं पर आपको अधिकार है। और कि उन्हें निकाले, हाँ, उन अशुद्ध आत्माओं को निकाले, ये आपका तोड़ा है। अशुद्ध आत्माओं को निकालने के लिए संसार बहुत कुछ करता है, तब उनके पास वो सामर्थ आती है, इतने में वो नहीं कर पाते। हमने कुछ नहीं किया, उसने हमें दे दिया। हालेलुया, हालेलुया। ये आपका तोड़ा है। क्या लिखा है बहन? फिर से पढ़ेंगे। उन्हें अशुद्ध आत्माओं उन्हें किन्हें? अपने 12 चेलों को बुलाया अपने पास। स्वर्ग जाने से पहले यीशु मसीह ने उन 12 चेलों को बुलाया और उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया कि वे उन्हें निकालें और सब प्रकार की केवल सर दर्द, ऐसे लिखा ना, केवल सर दर्द होगा, बाकी नहीं होंगे, ऐसा है। सब डॉक्टर, एक डॉक्टर एक बीमारी का होता है,
अगर आपको कोई और बीमारी है तो आपको दूसरे डॉक्टर के पास भेज दिया जाता है। भेजते हैं कि नहीं भेजते हैं? कोई और बीमारी है तो किसी और के पास भेज दिया जाएगा। हड्डी टूटी है तो हड्डी वाले के पास भेजा जाएगा। आंख में प्रॉब्लम है तो आंख वाले के पास भेजा जाएगा। पेट में प्रॉब्लम है तो पेट वाले के पास भेजा जाएगा। यहां पर क्या लिखा है सिस्टर? हाँ, सब प्रकार की बीमारियों और सब प्रकार की दुर्बलताओं पर दूर करे। हाँ, सब रोगों की एक दवा सब रोगों की एक दवा है हमारा प्रभु यीशु। वो अलग अलग हॉस्पिटल नहीं भेजता। सब रोगों की एक दवा है, वो यीशु है। कोई भी रोग हो वो यीशु नाम से चला जाएगा। और यहां पर यीशु ने अपने 12 चेलों को बुलाया और उन्हें तोड़े बांटे। और उन्हें तोड़े क्या दिए? हर प्रकार की बीमारी पर, हर प्रकार की दुर्बलता पर उन्हें अधिकार दे दिया। हालेलुया, हालेलुया। जोर से कह सकते हैं, मुझे हर बीमारी पर अधिकार है। मुझे हर बीमारी पर अधिकार है। ऐसा अधिकार नहीं कि मुझे बीमार कर, चंगा करने का एक तोड़ा आपको मिला है। वो है बीमारियों को चंगा करने का। हालेलुया। मेरे पास चंगा करने का तोड़ा है। कहें यस, मेरे पास चंगा करने का तोड़ा है। यकीन है आपको? अब उस स्वामी ने जब ये तोड़े बांटे और आपके स्वामी ने भी जब ये तोड़े आपको बांट दिए, समझ आया आपको? आपके पास क्या तोड़े हैं? पक्का? शत्रु की सारी सामर्थ पर, सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का, हर एक जादू टोना श्राप बीमारियों पर, दुष्ट आत्माओं पर आपको अधिकार है। ये आपका तोड़ा है। और जब ये स्वामी वापस आया तो इस स्वामी ने अपने सेवकों को बुलाया। आओ मेरे सेवकों, जो तोड़ा मैंने तुम्हें दिया था, तुमने उस तोड़े का क्या किया? अब जिसको 5 मिले थे उसने अपने स्वामी की इच्छा को तुरंत पहचान लिया कि आखिर मुझे इसने ये चंगाई का तोड़ा क्यों दिया, आखिर इसने मुझे शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार क्यों दिया, आखिर इसने मुझे दुष्टता की ताकतों पर अधिकार क्यों दिया। वो समझा था और उसने अप्लाई करना शुरू कर दिया। और उसके स्वामी ने कहा, आजा मेरे विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत सी वस्तुओं पर अधिकारी ठहराता हूं। हालेलुया। लेकिन एक और है जिसे एक मिला था, उसे भी वही तोड़ा था, लेकिन उसने उसे छिपा दिया। तो उससे प्रभु ने कहा, हे दुष्ट और आलसी दास, कम से कम इनको ब्याज पर तो देता, तूने ऐसा भी नहीं किया। इसलिए इससे छीन लो जो इसके पास है और उसे दे दो जिसके पास अधिक है। आज शाम में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा, आपको प्रभु ने तोड़ा दिया है। वो तोड़ा बीमारों को चंगा करने का, दुष्ट आत्माओं को निकालने का, शत्रु की सारी सामर्थ पर आपको अधिकार दिया गया है। आप वो आग हैं जिसके कांटेक्ट में यदि बीमार आएगा, दुष्ट आत्मा ग्रस्त व्यक्ति आएगा, वो जलने लगेंगे, वो जलने लगेंगे, वो आग से जल उठेंगे। आप वो फायर हैं जिसके अंदर ये तोड़े हैं। हालेलुया, हालेलुया। आपको अधिकार है बांधने का,
लूज करने का, आपको अधिकार है उस डर को बांधने का, आपको अधिकार है उस अशांति को बांधने का, आपको अधिकार है उस दुष्ट को बांधने का और उन आशीषों को खोलने का, उस शांति को खोलने का। यह आपके पास है। आपका स्वामी तो स्वर्ग चला गया, आपका स्वामी तो चला गया, लेकिन आपको विश्वास योग्य समझकर उसने आपको तोड़े बांटे हैं। क्या आप इस्तेमाल करेंगे? क्या आप इस्तेमाल करेंगे? क्या आप उसे छिपाएंगे कि आप उसे इस्तेमाल करेंगे? कितने लोग हैं जो इस्तेमाल करना चाहते हैं? हालेलुया। आज भी आप उसे इस्तेमाल करेंगे। यदि आज आप बीमार हैं, आपके कहीं पर दर्द है, आपके जीवन में दुष्ट आत्मा का कार्य है, आज जब आपने समझ लिया कि मेरे अंदर आग है, उसे जलाकर राख कर दें, उसे जलाकर राख कर दें। हम लोग सोचते हैं कोई पास्टर आएगा, वो मेरे सर पर हाथ रखेगा तब मैं ठीक होऊंगा। यस, ये होता है, लेकिन मैं आपको कहना चाहूंगा वही तोड़ा आपको, वही तोड़ा मुझे मिला है और वही तोड़ा आपको मिला है। बस हुआ यूं, मैंने इस्तेमाल किया और आपने अभी इस्तेमाल नहीं किया। आज समय है अपने जीवन पर, अपने परिवार पर उस तोड़े को जो प्रभु ने आपको दिया है उसे इस्तेमाल करना है। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप तैयार हैं उसे इस्तेमाल करने के? बीते दिनों हम लोग एक मीटिंग में थे। एक ऐसा बच्चा वहां पर आया 17-18 साल का, जो जीवन में कभी नहीं चला था। उसके मम्मी पापा बहनें उसे उठा करके लेके आए और हम लोग ऐसे स्टेज पे थे, प्रार्थना चल रही थी और उसके लिए प्रार्थना हुई। और जैसे उसके लिए प्रार्थना हुई और उससे कहा कि चलो अपने आप को चेक करो, चलो, और वो उसी समय अपने पैरों पर खड़ा होके चलने लगा और पूरे हॉल में वो वॉक करने लगा। उसकी मां रोने लगी, उसके पापा रोने लगे, जितने कलीसिया में लोग उस समय उस मीटिंग में लोग थे, लोग प्रभु की महिमा करने लगे। डॉक्टर नहीं कर पाया। मैंने कहा आपके पास वो तोड़ा है जो संसार में किसी के पास नहीं है। यदि आप उसे इस्तेमाल करेंगे तो आप अद्भुत आश्चर्य कर्मों को होते हुए अपने जीवन में देखोगे, यीशु के नाम में। दिल्ली में थे हम लोग, एक बहन आई जो कभी नहीं बोली थी, 17-18 साल की लड़की, कभी नहीं बोली। वो आई, उसके लिए प्रार्थना हुई और जब प्रार्थना में कहा गया आमीन, और उस लड़की ने तुरंत से अपने मुंह से कहा आमीन, और उसी समय उसने कहा जय मसीह की, उसने कहा हालेलुया, उसने कहा आमीन। जो कुछ हम बोलते चले गए वो लड़की उसी समय बोलती चली गई और सब लोग हैरान थे, ये कैसे हुआ? मैंने कहा प्रभु ने आपको वो तोड़ा दिया है जो संसार में नहीं है, वो केवल आपके अंदर है। जरूरत है उस तोड़े को इस्तेमाल करने की, उस तोड़े को इस्तेमाल करने की। हम दार्जिलिंग में थे, वहां पर इतने बीमार लोग ठीक हुए कि हम गवाही देते देते थक गए। प्रभु ने आपको और मुझे तोड़ा दिया है। वो तोड़ा साधारण नहीं है, वो एक आग है, लेकिन उस आग को आपको जलाना है दूसरे पर। उस आग को आपको जलाना पड़ेगा। आपको अंडरस्टैंड करना है मेरे स्वामी की इच्छा क्या है और उसको जानते हुए आपको काम करना है। हम अभी छत्तीसगढ़ में थे, एक 8 साल का 6-7 साल का बच्चा था, उसकी मां ने उसे गोद में उठाया हुआ पूरी मीटिंग में थी। उसके बाद सब लोग घर चले गए, घर जाने लगे, मीटिंग छूट गई और हम भी जहां हमें ठहराया गया था वहां जाने लगे।
और रास्ते में वो लेडी अपने बच्चे को लेकर खड़ी है, उसका पति और भी कुछ लोग वो बातें कर रहे हैं। इतने में हम पहुंच गए और जो वर्शिप लीडर थे उन्होंने कहा कि पास्टर जी इसके लिए प्रार्थना करो, ये बच्चा चल नहीं पाता कई समय से। और हम सब ने मिलकर उसके लिए प्रार्थना की और उस लेडी से कहा कि इसे नीचे रखो। उसने नीचे रखा और उसे कहा चलो। वो चलने लगा, वो वॉक करने लगा और सब लोग हैरान थे। मैंने वापस आकर 3 दिन बाद उन्हें फोन करवाया, उनसे पूछा क्या वो वास्तव में चल रहा है। उन्होंने अपनी गवाही भेजी, हाँ वो चल रहा है। प्रभु के लिए कुछ असंभव नहीं है मेरे भाइयों मेरी बहनों। तोड़ा आपके अंदर है, आपको उसे इस्तेमाल करना है। लोग चंगे होंगे, दुष्ट आत्माओं से आजाद होंगे। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, अपने स्वामी की इच्छा को पहचानते हुए वो काम करना है, काम करना है। आज मैं चाहता हूं कि आप अपने तोड़े को आज इस्तेमाल करें। सिंपल, हमारी तरफ नहीं। ये ना सोचे जब पास्टर करेगा तभी, नहीं। आपके पास वो तोड़ा है, आज वो मौका है जब आपको अपना तोड़ा इस्तेमाल करना है। हालेलुया। उन दुष्ट आत्माओं से आज कह दो कि यीशु के नाम में चले जाओ। उन बीमारियों से कह दो यीशु के नाम में चले जाओ, क्योंकि बाइबल में लिखा है शत्रु की सारी सामर्थ पर मुझे अधिकार है। उन परिस्थितियों से कह दो चले जाओ यीशु के नाम में।